हमें पता सब कुछ है लेकिन हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाते हैं। क्यों हम अपना पहला दिन स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं? हमें पता सब कुछ है कि क्या करेंगे तो क्या होगा, कैसे करेंगे तो कैसे होगा, सब कुछ पता है, लेकिन हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फेज है उस पूरी जर्नी का। तो आज की स्टोरी में हम इसी इंप्लीमेंटेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हैप्पीनेस प्राइम। और आज का ये वीडियो H275 प्राइम वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो एक बार की बात है, बौद्ध धर्म की ये कथा है जिसमें एक पति और पत्नी हुआ करते थे। वो एक गुरु के पास उनसे सीखने के लिए उनकी कथा में जाया करते थे डेली। तो उस पति और पत्नी के पास एक स्पैरो थी, स्पैरो यानी कि गौरैया उन्होंने पाली हुई थी। उनके पिंजरे में एक गौरैया थी जो कि बोल सकती थी। एक गौरैया, एक स्पैरो, एक बर्ड है जो कि बहुत प्यारी बर्ड होती है, वो बोल सकती थी, वो उनके पास उन्होंने पाली हुई थी। तो पति और पत्नी हमेशा जाते थे कथा में महाराज के पास, और उस महाराज की एक खास बात ये थी कि जैसे ही उनकी कथा खत्म होती थी, वो कथा में बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें बताते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे, इंस्पायर करते थे और अच्छी अच्छी बातें बताते थे। और उनकी एक खास बात यह थी कि कथा खत्म होने के बाद वो लोगों के उनके क्वेश्चंस के आंसर भी करते थे कि उनकी लाइफ में क्या क्या दिक्कतें हैं, उस दिक्कतों को कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए, उसके बारे में वो आंसर भी करते थे। तो एक दिन जब जो पति और पत्नी में से जब दोनों कपल्स थे, वो लोग कथा के लिए जा रहे थे, उससे पहले जो गौरैया थी उसने जो उस आदमी को रोक के बुलाया। उसने कहा इधर आओ। तो वो आदमी उधर गया। तो गौरैया ने पूछा क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब उस महाराज से लेकर आ सकते हो? तो पति ने बोला बिल्कुल ला सकते हैं। जो इंसान था उसने बोला बिल्कुल ला सकते हैं। तो उसने बोला क्या क्वेश्चन है आपका, क्या सवाल है आपका, बताइए। तो गौरैया ने कहा कि उस महाराज से ये पूछना कि मैं कब आजाद होऊंगा। गौरैया ने पूछा कि मैं कब आजाद होऊंगा। तो उसने बोला बिल्कुल। उस जो पति था, उसका जो कपल थे, उसने बोला कि ठीक है मैं पूछ लूंगा। तो वो महाराज के पास गए, कथा खत्म हुई। कथा में उसने सब कुछ मोटिवेट किया, सबको अच्छी अच्छी बातें बताई। उसके बाद कथा खत्म होने के बाद उसने महाराज से पूछा कि मेरी गौरैया है, आज मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मेरी गौरैया है, उसका एक क्वेश्चन है। वो पूछना चाहती है कि वो कब आजाद होगी। तो जैसे ही उसने ये क्वेश्चन पूछा, जो महाराज थे वो बेहोश हो गए। जो महाराज थे वो बेहोश हो गए। जैसे तैसे उनके जो चेले थे वो लोग पानी लेकर आए, उनको होश में लाया गया, और उसके बाद जो पति पत्नी थे वो लोग घर आ गए। तो गौरैया ने पूछा कि क्या आपने मेरा सवाल पूछा? क्या बोला महाराज ने? तो उस पति ने ऐसा बोला, जो इंसान था, जो आदमी था, उस आदमी ने ऐसा कहा कि जैसे ही तू इतना मनहूस है कि जैसे ही मैंने तेरा सवाल उनको पूछा वो बेहोश हो गए। बहुत मुश्किल से उनको होश आया। अब मैं तेरा ये सवाल वापस उनसे कभी नहीं पूछने वाला। तो गौरैया समझ गई। गौरैया कुछ तो समझी उस बात से, उसको कुछ हिंट मिला। और नेक्स्ट दिन जब वापस से पति पत्नी जा रहे थे कथा में, तो गौरैया ने कुछ नहीं कहा। जब वो वापस आए कथा से, तो देखा कि गौरैया मरी पड़ी है। गौरैया जो थी वो मरी पड़ी है, केज में, जो उसके पिंजरे में थे वो मरी पड़ी है। तो उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने बोला कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, बहुत बुरा हुआ। वो लोग केज बाहर लेके गए, जो पिंजरा था उसको बाहर लेके गए, और जैसे ही पिंजरे को खोला गौरैया उड़ गई। तो वो लोग चौंक गए, उनको लगा कि ये क्या हो गया, ये तो मरी पड़ी थी, एक उड़ के से गई। फिर नेक्स्ट डे वो वापस से कथा में गए। महाराज ने पूछा, अब इस बार महाराज ने सामने से पूछा कि भाई तुम वो गौरैया का क्वेश्चन लेकर आए थे, तो उसका क्या हुआ, कुछ हुआ कि नहीं हुआ? तो उस आदमी ने बताया कि महाराज कल ऐसी बात हुई कि गौरैया मरने की एक्टिंग कर रही थी। जैसे ही हमने पिंजरा खोला वो उड़ गई। वो इतनी शातिर थी कि उसको पिंजरा खोलते ही वो उड़ गई। तो महाराज ने कहा कि देखो, उसने भी मेरा जो आइडिया था, जो मैंने किया था, उसको पहचान लिया। उसने भी वो हिंट पहचान ली। हिंट ये थी कि मैं बेहोश हो गया था। वो समझने वाली बात है, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। उसने हिंट दी थी बेहोश होने की, कि आप बेहोश हो जाओ, जैसे ही आप बेहोश होगे वो लोग पिंजरा खोलेंगे और आप उड़ जाओगे। तो वो भी मेरी हिंट समझ गई। मैंने भले ही बोला नहीं, लेकिन फिर भी जो मैंने किया उसके थ्रू वो हिंट समझ गई। वो इतनी चालाक थी गौरैया कि वो आपका हिंट समझ गई। इसी तरीके से हम इस स्टोरी से ये सीखते हैं कि उन्होंने ऐसा बोला कि मैं रोज आपको इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें समझाता हूं, लेकिन फिर भी आप अपनी लाइफ में उसे इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। तो इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है। अब इस स्टोरी का मॉरल है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस स्टोरी का, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं।
हमारी लाइफ में भी हमारी नाना नानी दादा दादी टीचर्स मेंटर्स जो हमारे जॉब ओनर्स होते हैं, सीईओ मैनेजर टीम लीड, हमारे सभी हमसे जो बड़े हमारे माता पिता, हम लोगों को सभी अच्छी एडवाइस देते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया एडवाइस देते हैं, लाइफ के बारे में बहुत कुछ अच्छा अच्छा बताते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। हमें सब कुछ पता है, अपनी लाइफ में हमको सब कुछ पता है, लेकिन सिर्फ हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट ही नहीं करना चाहते। सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो होता है हमारी लाइफ का, कि हम सब कुछ जानते हुए भी हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते। हमें एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि जैसे अगर मैं एक जॉब में काम कर रहा हूं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो मुझे पता है कि अगर मैं फ्रंट एंड के साथ साथ बैक एंड भी सीख जाऊंगा, अगर मैं PHP सीख जाऊंगा, ASP.NET सीख जाऊंगा, अगर मैं SQL सीख जाऊंगा, तो नेक्स्ट ईयर कमिंग ईयर में मेरी वैल्यू बढ़ेगी, मेरी वर्थ बढ़ेगी। हो सकता है कि इस कंपनी में रह के मुझे इंक्रीमेंट ना मिले, लेकिन हो सकता है Naukri.com पे जॉब पोर्टल्स में कहीं ना कहीं मैं अप्लाई करूं और कहीं ना कहीं एक नई वैकेंसी आए जो कि मेरी जॉब को, मेरी स्किल्स को फुलफिल करती हो, और वहां पे मुझे एक्सपीरियंस के साथ ही साथ एक अच्छी पोस्ट में जाने का मौका मिल जाए। तो एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हार्डवर्क जो मैंने शाम के 7 बजे से सुबह के 2 बजे तक किया हर एक दिन पूरे 1 साल तक, उससे मेरी स्किल्स डेवलप हुई और उसकी वजह से मुझे नए जॉब रोल के लिए एक अच्छे इंक्रीमेंट के साथ एक अच्छा जॉब रोल मिल गया। तो मैं जानता हूं कि एज अ जॉब डेवलपर मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरी वैल्यू, मेरी वर्थ इंक्रीज हो, जिससे मैं फाइनेंशियली और ज्यादा स्टेबल बन सकूं और ज्यादा हैप्पियर बन सकूं, अपनी फैमिली को और ज्यादा अच्छी लेवल पे ला सकूं। मैं जानता हूं, लेकिन मैं अपने नेटफ्लिक्स को नहीं छोड़ना चाहता, मैं अपने यूट्यूब को नहीं छोड़ना चाहता, मैं अपने इंस्टाग्राम को नहीं छोड़ना चाहता, मैं अपने यूट्यूब की स्टोरीज को, मैं अपने यूट्यूब के शॉर्ट्स को नहीं छोड़ना चाहता, मैं अपने इंस्टाग्राम की रील्स को नहीं छोड़ना चाहता, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहता। दैट इज द मेन थिंग जिसके लिए हम सब बंधे हुए हैं। ऐसे ही आप किसी भी रोल की बात ले लो, आप एज अ स्टूडेंट बात ले लो, तो आपको अपने सब्जेक्ट्स पढ़ने, आपको पता है कि सब्जेक्ट्स पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छे ग्रेड्स आएंगे, अच्छे ग्रेड्स आएंगे तो अच्छे CGPA आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा तो आगे जाके अच्छी जॉब लगेगी। लेकिन हम अपना कंफर्ट जोन ही नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे हर एक जॉब रोल की अगर आप बात कर लो, आप अपनी खुद की लाइफ की बात कर लो, तो आप जानते हो कि आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना चाहिए, लेकिन आप करना नहीं चाहते। सब कुछ जानते हुए भी आप इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते। दैट इज द मेन थिंग, और यही अपनी लाइफ में हमको बदलना है। जैसे उस गौरैया ने छोटा सा हिंट पकड़ लिया, वैसे ही हमको भी अपनी लाइफ में जो कंडीशंस हो रही है, हमारे टेस्ट के रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमें टीम लीड कुछ डांट रहे हैं, हमसे गलतियां हो रही है जॉब में, हमको पता है कि कुछ ना कुछ हिंट मिलते जा रहे हैं, जो हिंट हमें अपनी लाइफ में बेटर होने के लिए संकेत दे रहा है कि अब तो बेटर हो जाओ, एटलीस्ट ये गलती होने के बाद तो बेटर हो जाओ, एटलीस्ट अब तो सीख लो। लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते या हम नहीं करना चाहते, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते। लोग सक्सेसफुल होते हैं, दुनिया में बहुत पैसा है, बहुत लोगों के पास आइलैंड है, मून में स्पेस खरीद चुके हैं, और बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, लोगों के पास बहुत पैसा है। बट कमी है तो स्किल्स की, कमी है तो हार्डवर्क की, कमी है तो स्मार्ट वर्क की, कमी है तो टैलेंट की, कमी है तो पैशन की कमी है। इन सभी वैल्यूज, अगर ये सभी वैल्यूज आप सीख लेते हो कि आपको हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, पैशन रखना है लाइफ में, अपने पैशन के लिए काम करना है, अपने इंटरेस्ट के लिए काम करना है, तो आपकी लाइफ एक हॉलीडे बन जाएगी। इतनी मेहनत करो कि आप अपनी पूरी लाइफ अच्छे तरीके से एक हॉलीडे जैसी जिंदगी जी पाओ, और अपने चाहने वालों की भी लाइफ बेटर कर पाओ, अपने माँ बाप की, अपने फैमिली की, अपने दोस्तों की, सबकी लाइफ बेटर कर पाओ। इस तरीके से मेहनत करो लाइफ में। और आप सब जानते हो, मैं आशा करता हूं कि आप इस स्टोरी का मॉरल समझ चुके होंगे और बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, और अब तो जाके आपको इंप्लीमेंट करना ही है। कुछ भी हो जाए, आपको लाइफ में मेहनत करनी है, अपने जॉब रोल में, अपने स्टूडेंट लाइफ में, अपने जिस भी प्रोफेशन में आप अभी हो उसमें आपको मेहनत करनी है और अपनी लाइफ को चेंज करके ही रहना है। ये मेरी आपसे विनती है। आशा करता हूं कि आप स्टोरी का मॉरल बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे और इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। और अगर हाँ तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज वीडियो को एक लाइक दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये मैं पहली बार आपको कह रहा हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ, जिसके साथ आपको लगता है कि वीडियो उसको देखना ही चाहिए, वो खो चुका है अपनी लाइफ में, वो अपने स्ट्रीम से भटक रहा है, अपने रास्ते से भटक रहा है, उसके साथ ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उसको इससे बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिले, जो आप सीखे हो वो उसको सीखने को मिले। और मैं आशा करता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ एंड नोटिफिकेशन बेल को प्लीज ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आशा करता हूं बहुत अच्छा लगा आपको वीडियो, आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
और इसी तरीके से बढ़िया वीडियोस हर एक दिन आते रहेंगे। जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।